माइलेज बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई सुबह उठ के टैंक फुल करवाता है, कोई एसी बंद करके गाड़ी को फर्नेस बना देता है, कोई प्रीमियम फ्यूल डाल के एक्सपेक्ट करता है कि कार अचानक से स्मार्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि माइलेज के नाम पे एडवाइस बहुत मिलती है आपको, लेकिन सिस्टम समझ में बहुत कम आता है। और जब सिस्टम समझ में नहीं आता तो ड्राइवर हर चीज़ को हैक समझने लगता है, जबकि रियल गेम जो है वो आपका फिजिक्स का है। फ्यूल केमिस्ट्री, टायर बिहेवियर, ट्रांसमिशन ट्यूनिंग और ड्राइवर इनपुट का भी हो सकता है। सबसे पहले एक बेस क्लियर करते थे। जो माइलेज ब्रोशर में दिखती है वो ARAI टेस्ट से आती है, और ARAI टेस्टिंग कंट्रोल लैब कंडीशंस में होती है। वहाँ ट्रैफिक नहीं होता, एसी लोड नहीं होता, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन का रियल वर्ल्ड कियोस नहीं आपको मिलता, और एनवायरनमेंट भी जो है वो फिक्स्ड होता है। रोड पे आप स्टॉप को ट्रैफिक में होते हो, मतलब कैबिन में लोग और लगेज दोनों होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल चल रहा होता है, और हीट भी इंजन को और फ्यूल को दोनों पर लोड डालता है। इसलिए ब्रोशर और रोड के बीच 20 से 30% तक का गैप आना शॉक नहीं है, वो एक्सपेक्टेड रियलिटी है। और इस चीज को सिर्फ कंज्यूमर परसेप्शन से आप मत समझो, मैन्युफैक्चरर साइड पे भी प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा रियल हो चुका है आजकल। कैफे नॉर्म्स यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरर्स को उनकी पूरी लाइनअप का एवरेज फ्लीट जो है वो कैलकुलेट करना और उसी के लिए पुश करती रहती है। इसी वजह से स्टार्ट स्टॉप सिस्टम्स, स्मार्ट हाइब्रिड्स, बेटर गियरबॉक्स कैलिब्रेशन और लाइट वेट इंजीनियरिंग ज्यादा देखने मिल रही है आजकल की गाड़ियों में आपको। मतलब आज की कार सिर्फ चलाने के लिए नहीं बन रही है, उससे रेगुलेटरी टारगेट्स भी मीट करने होते हैं। अब माइलेज मिथ्स पे आते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे कॉमन मिथ होता है कि इंजन वार्म अप करना। पुराने कार्बोरेटर जमाने में थोड़ा लॉजिक लगता था, लेकिन मॉडर्न BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में सिचुएशन आजकल बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है। आज के इंजन ECU और ऑक्सीजन सेंसर्स के थ्रू क्लोज्ड लूप कंट्रोल यूज करते हैं, जहां एयर फ्यूल रेशियो जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। मतलब गाड़ी को आइडल करके वार्म अप करना ना जरूरी है ना एफिशिएंट। आइडलिंग का डायरेक्ट मतलब 0 किलोमीटर पर लीटर होता है, और अननेसेसरी आइडल इनकम्प्लीट कंबशन और कार्बन डिपॉजिट्स का भी जरिया बन सकती है। मॉडर्न कार में बेटर हैबिट ये है कि स्टार्ट करो, जेंटली ड्राइव करो और इंजन को नेचुरली लोड में ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं। इसी कैटेगरी का एक और ओल्ड स्कूल लॉजिक है कि सुबह सुबह पेट्रोल भरवाना। लोग बोलते हैं ठंडे फ्यूल में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए मॉर्निंग रिफ्यूल में ज्यादा वैल्यू मिलती है। थ्योरी में थर्मल एक्सपेंशन का पॉइंट वैलिड है, लेकिन इंडिया के फ्यूल स्टेशंस में पेट्रोल जो है वो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में रहता है, जहां टेम्परेचर सरफेस के कंपैरिजन में काफी स्टेबल होता है। सॉइल के नीचे टेम्परेचर वेरिएशन उतना शार्प नहीं होता कि माइलेज लेवल पे कोई मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर सके। इसलिए ये आइडिया स्मार्ट लग सकता है, बट एक्चुअल यूज में जो है वो ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है। अब आते हैं उस चीज पे जो रियल माइलेज पे सीधा इंपैक्ट करती है, और वो है आपका टायर का प्रेशर। यहाँ टेक्निकल टर्म है रोलिंग रेसिस्टेंस। जब टायर रोड सरफेस के कांटेक्ट में आता है वो थोड़ा डिफॉर्म होता है, और उस डिफॉर्मेशन फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है। अगर टायर जो है वो अंडर इन्फ्लेटेड है तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होती है, रोलिंग रेसिस्टेंस बढ़ती है, और इंजन को सेम डिस्टेंस के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रिसर्च के हिसाब से टायर प्रेशर का ड्रॉप फ्यूल इकोनॉमी को नोटिसेबली लेवल पे इफेक्ट करता है, और कॉमन थंब रूल ये है कि प्रेशर गिरने पर माइलेज भी गिरता है। इसलिए टायर प्रेशर को कैजुअल मेंटेनेंस आइटम मत आप समझना, ये डायरेक्ट रनिंग कॉस्ट का फैक्टर है। लेकिन यहाँ एक और गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं प्रेशर थोड़ा और बढ़ा लो तो फ्रिक्शन कम होगा और माइलेज और बेटर हो जाएगी। ये हाफ ट्रूथ है। ओवर इन्फ्लेटेड टायर का कॉन्टैक्ट जो पैच जो है वो छोटा हो जाता है, ग्रिप कम होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकती है, और अनइवन ट्रेड जो है वो वेयर भी ज्यादा हो सकता है। मतलब आप थोड़ा फ्यूल बचाने के चक्कर में सेफ्टी, कंट्रोल और टायर लाइफ तीनों पे हिट कर सकते हो एक साथ। तो करेक्ट प्रेशर वो है जहां एफिशिएंसी आपको मिले, सेफ्टी आपको मिले, दोनों बैलेंस में रहे। अब नाइट्रोजन वाली डिबेट पे आते हैं। नाइट्रोजन का जो रोल है मिरेकल माइलेज बूस्ट का नहीं है, उसका रियल बेनिफिट जो है वो प्रेशर स्टेबिलिटी और मॉइस्चर रिडक्शन में है। नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों होते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो ड्राई गैस होती है। इसलिए नाइट्रोजन फिल टायर प्रेशर्स को थोड़ा बेटर रिटेन कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर कंडीशंस में ज्यादा स्टेबल बिहेव कर सकते हैं। देखिए, हाईवे रन्स जो आपकी गाड़ी की होती है वो हाई लोड और एक्सट्रीम हीट में या सेफ्टी और कंसिस्टेंस के एंगल से ये यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रेगुलर प्रेशर चेक्स करते हो तो सिटी ड्राइविंग में नाइट्रोजन का फ्यूल इकोनॉमी गेन जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। ये कन्वीनियंस और स्टेबिलिटी का अपग्रेड है, फ्यूल सेविंग मैजिक नहीं है। देखिए, अब एसी और विंडोज की डिबेट पे आते हैं, जो आजकल हमारे इंडिया में कॉमन है, जो इंडियन रोड्स पे हमेशा होता ही रहेगा।
इसका कोर कॉन्सेप्ट एरोडायनेमिक ड्रैग है। देखिए ड्रैग फोर्स स्पीड के स्क्वायर के साथ बढ़ती है, इसलिए स्पीड बढ़ाने पर हवा का रेसिस्टेंस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो जाता है। लो स्पीड सिटी ड्राइविंग में विंडोज खोलना कभी कभी एसी कंप्रेसर लोड से थोड़ा बेटर लग सकता है, क्योंकि तब एरोडायनेमिक पेनल्टी कम होती है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे स्पीड पे जाते हो, ओपन विंडोज गाड़ी को एरोडायनेमिक डिस्टर्बेंस में डाल देते हैं और फ्यूल इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट करते हैं। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में भी हाई स्पीड कंडीशंस पे विंडोज डाउन एसी ऑन से लेस एफिशिएंट निकला है। इसलिए प्रैक्टिकल रूल सिंपल है, सिटी में सिचुएशन देखें और हाईवे पे विंडोज अप और एसी जो है सेंसिबल टेम्परेचर पे आपको रखना है। यही रिसर्कुलेशन मोड का रोल भी आता है। जब कैबिन की ऑलरेडी कूल हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है, एसी कंप्रेसर को बार बार आउटसाइड हॉट एयर को ठंडा करने का एक्स्ट्रा लोड नहीं उठाना पड़े। इंडियन समर में जब बाहर का टेम्परेचर ब्रूटल हो, तब रिसर्कुलेशन मोड भी एफिशिएंसी और कंफर्ट दोनों में हेल्प करता है आपकी। मतलब एसी यूज करना गलत नहीं है, बस उसको इंटेलिजेंट तरीके से यूज करना होता है। खुली खिड़की से वेंटिलेशन तो मिलती है आपको, पर हाईवे पे माइलेज भी उसी खिड़की से वापस चली जाएगी। अब हम लोग फ्यूल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से काफी लोगों को सडन माइलेज ड्रॉप का रियल रीजन मिलता है। इंडिया E20 फ्यूल की तरफ मूव कर रहा है, यानी पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी जो है वो पेट्रोल से कम होती है। सीधा मतलब ये है कि सेम लीटर में एनर्जी कम मिलती है और उसका इफेक्ट माइलेज पे पड़ता है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स मॉडरेट ड्रॉप दिखाते हैं, लेकिन ओल्डर नॉन कंप्लायंट कार्स में रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ज्यादा फील हो सकता है आपको। ऊपर से इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। ह्यूमिड और कोस्टल इंडियन कंडीशंस में ये फ्यूल सिस्टम और ओल्डर रबर कंपोनेंट्स के लिए और रिलेवेंट हो जाता है। इसलिए फ्यूल ब्लेंड सिर्फ पॉलिसी टर्म नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी और ऑपरेटिंग कॉस्ट का इशू भी बन सकता है आपके लिए। प्रीमियम फ्यूल को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इसमें टेक्निकल क्लैरिटी जरूरी है। ऑक्टेन रेटिंग का काम फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल को ज्यादा एनर्जी डेंस बनाना नहीं होता, बल्कि नॉकिंग रेसिस्ट करना होता है। नॉकिंग तब होती है जब कंबशन प्रीमेच्योर हो जाए आपकी गाड़ी का, और ये ज्यादातर हाई कंप्रेशन या टर्बो चार्ज्ड इंजन्स में रिलेवेंट होता है। इसलिए अगर इंजन हाई कंप्रेशन या टर्बो ट्यून वाला है तो हायर ऑक्टेन फ्यूल ईसीओ को इग्निशन टाइमिंग ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में प्रीमियम फ्यूल डालने से ड्रामेटिक माइलेज गेन एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा गलत एक्सपेक्टेशन है आपसे। देखिए प्रीमियम फ्यूल और एडिटिव्स को एक ही चीज मत आप समझिए, क्योंकि एडिटिव्स का रोल डिटर्जेंट का होता है, यानी इंजेक्टर्स और फ्यूल सिस्टम को क्लीन रखना, डिपॉजिट को कम करना और स्प्रे क्वालिटी रिस्टोर करना। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट नहीं करते, बस लॉस्ट एफिशिएंसी को रिकवर करने में आपके इंजन में हेल्प करते हैं। ट्रांसमिशन का पार्ट भी काफी मिसअंडरस्टूड हो चुका है आजकल। पुराना बिलीव था कि मैनुअल हमेशा ऑटोमेटिक से ज्यादा एफिशिएंट होता है, आज ये इतना सिंपल नहीं रहा। EMT बेसिकली मैनुअल गियरबॉक्स ही होता है, लेकिन क्लच और शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती है, इसलिए ये फ्यूल एफिशिएंट शिफ्ट पैटर्न फॉलो कर सकता है। CVT इंजन को एफिशिएंट RPM बैंड में होल्ड करने की कोशिश करता है, इसीलिए स्टेडी सिटी और हाईवे क्रूजिंग में काफी एफिशिएंट हो सकता है। IMT में क्लच पेडल नहीं होता, लेकिन गियर सिलेक्शन मैनुअली ही रहता है, इसलिए कंट्रोल और एफिशिएंसी का मिक्स आपको इन सारी चीजों से मिलता है। मतलब ट्रांसमिशन का टाइप इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैलिब्रेशन और ड्राइविंग स्टाइल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल। सिर्फ नाम देख के एफिशिएंसी डिसाइड करना ये एक्चुअल में थोड़ा सा गलत है। देखिए ड्राइवर बिहेवियर को साइड में रखा तो माइलेज डिस्कशन जो आज हम लोग कर रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। एग्रेसिव थ्रॉटल, अननेसेसरी हार्ड ब्रेकिंग, बार बार स्पीड को बढ़ाना और कम करना, हाई RPM पे ड्राइव करना, ये सब फ्यूल इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट करते हैं। बेस्ट अप्रोच स्मूथ इनपुट्स, प्रिडिक्टेबल स्पीड और ट्रैफिक के साथ इंटेलिजेंट फ्लो है। MID यानी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, इस पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर एक्चुअल टैंक टू टैंक कैलकुलेशन से ऑप्टिमिस्टिक होता है। इसलिए रियल माइलेज देखनी है आपको तो फुल टैंक टू टैंक आपको मेथड ही यूज करना पड़ेगा। डैशबोर्ड के नंबर जो होते हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, फाइनल ट्रुथ नहीं होता। तो फाइनल ट्रुथ क्या है? माइलेज किसी एक ट्रिक का रिजल्ट नहीं होता। ना सुबह फ्यूल भरवाने से मिरेकल होता है, ना आइडल करके इंजन वार्म करने से, ना हर इंजन में प्रीमियम फ्यूल डालने से होता है। देखिए, और ना ये चीज नाइट्रोजन को मैजिक समझने से है। रियल फ्यूल एफिशिएंसी तब आती है जब आप टायर प्रेशर सही रखते हो, इंजन और फ्यूल कंपैटिबिलिटी समझते हो, एरोडायनामिक्स और AC को इंटेलिजेंटली यूज करते हो, ट्रांसमिशंस और ट्रैफिक को रेस्पेक्ट करते हो और ड्राइविंग स्टाइल को डिसिप्लिन रखते हो। इंडियन रोड्स पे माइलेज का असली फॉर्मूला शॉर्टकट्स नहीं है। फॉर्मूला है सिस्टम समझना और उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी चलाना। और ऑनेस्टली जो ड्राइवर गाड़ी को समझ के चलाता है वही सबसे ज्यादा फ्यूल बचाने में अपनी गाड़ी से मदद ले सकता है। देखिए, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि देखिए हमारा ये चैनल जो है वो तब तक
ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।